हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख झीलें और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो यह है कैस्पियन सागर। वास्तव में कैस्पियन सागर एक झील है, परंतु इसको इसके बड़े एरिया के कारण एक सागर का दर्जा दिया गया है। एग्जाम्स में जनरली एक सवाल और पूछा जाता है कैस्पियन सी से रिलेटेड कि इसके बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो आइए मैप में देख लेते हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया, ये इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं 5। और आप इनको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, और ट्रिक है कृति, KRATI। बहुत आसान ट्रिक है। के से है यहाँ पे कजाकिस्तान, आर से है यहाँ पे रशिया, ए से है अजरबैजान, टी से है तुर्कमेनिस्तान और आई से है ईरान। तो ये जो 5 बॉर्डर कंट्रीज़ हैं कैस्पियन सी के, इन्हें आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। आइए राजधानी देख लेते हैं इनकी। रशिया राजधानी मॉस्को, अजरबैजान राजधानी बाकू, ईरान तेहरान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील। आइए मैप में देख लेते हैं कहाँ है। आप ये देख रहे हैं कनाडा और US का बॉर्डर, जहाँ पे हैं 5 ग्रेट लेक्स, और इसी में है ये लेक सुपीरियर, जो कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है लेक बैकाल, और आप इसे मैप में देख रहे हैं रशिया के नक्शे पर, और ये है बैकाल लेक। और इसी बैकाल लेक के चारों ओर रशिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स भी हैं इंपॉर्टेंट। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, यानी हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? तो ये है ओजस डेल सैलेडो। आइए देखते हैं मैप में ये कहाँ है। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर। तो ओजस डेल सैलेडो चिली और अर्जेंटीना कंट्रीज़ के बॉर्डर पर स्थित है। ओजस डेल सैलेडो से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं कि ओजस डेल सैलेडो यहाँ पर स्थित एक सबसे बड़ा और ऊंचा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वल्केनो है विश्व का। ओजस डेल सैलेडो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वल्केनो है, और इसी वल्केनो के ईस्ट में स्थित है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील ओजस डेल सैलेडो। आइए राजधानी देख लेते हैं। चिली की राजधानी है सैंटियागो और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है, यानी कौन सी वाटर बॉडी बिलो द सी लेवल है? तो आइए, ये है मृत सागर या डेड सी। मैप में से आप पाएंगे इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर। डेड सी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। डेड सी जॉर्डन रिफ्ट वैली में स्थित है, यानी जॉर्डन भ्रंश घाटी में ये स्थित है, और ये लगभग 430 मीटर बिलो सी लेवल है, यानी दुनिया की सबसे नीची झील है या वाटर बॉडी है, आप इसे कह सकते हैं। और फैक्ट जान लेते हैं कि इसे डेड सी क्यों कहते हैं, इसे मृत सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दुनिया का दूसरा सबसे साल्टिएस्ट वाटर बॉडी है। साल्टियस यानी लवणीय, इसमें लवणता बहुत ज़्यादा है। और पहले पे है वॉन झील। इसके अत्यधिक लवणता के कारण इसमें कोई भी जंतु या पौधे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसे मृत सागर की संज्ञा दी जाती है। मृत सागर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है कि इसमें कोई डूब नहीं सकता है। जनरली इसमें सब लोग फ्लोट करते हैं, कोई सिंक नहीं होता है, और ये इसकी हाई डेंसिटी की वजह से है। और इसकी हाई डेंसिटी का मेन कारण है यहाँ की हाई सैलिनिटी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है? अभी हमने जो डिस्कस की थी ओजस डेल सैलेडो, वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, परंतु वो नौगम्य नहीं है, यानी उसमें बोटिंग नहीं हो सकती है। और इसीलिए जो नौगम्य झील है वो है हमारी टिटिकाका लेक। आइए मैप में देखते हैं टिटिकाका लेक कहाँ है। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पेरू और बोलिविया बॉर्डर पर। आप यहाँ देख रहे हैं
बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर लेक टिटिकाका। आइए राजधानियाँ देख लेते हैं। पेरू की राजधानी है लीमा और बोलीविया की राजधानी है लापाज। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील यानी हाईएस्ट सैलिनिटी वाली वाटर बॉडी या लेक कौन सी है? तो ये है वॉन झील। आइए देख लेते हैं वॉन झील कहाँ है। ये है टर्की का मैप और टर्की में स्थित है ये लेक वॉन, जो कि दुनिया की सबसे लवणीय झील है और राजधानी टर्की की अंकारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, यानी मैन मेड लेक कौन सी है एरिया वाइज सबसे बड़ी? तो ये है वोल्टा झील। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं वोल्टा झील से रिलेटेड। वोल्टा झील अफ्रीकी महाद्वीप के घाना देश में स्थित है। ये मेनली एक रिजर्वॉयर लेक है जो कि घाना में वोल्टा नदी पर बने एक डैम के पीछे बनाई गई सबसे इम्पोर्टेंट रिजर्वॉयर लेक है। और जो घाना में वोल्टा रिवर पर डैम बनाया गया है वो है अकोसोम्बो डैम। अकोसोम्बो डैम के पीछे ही ये वोल्टा लेक बनाई गई है एज ए रिजर्वॉयर। और घाना की राजधानी देख लेते हैं। घाना की राजधानी है अंकारा। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? अभी हमने जो पहले डिस्कस की थी वो एरिया वाइज है और यदि हम वॉल्यूम वाइज पूछें तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ये है करीबा झील। आइए मैप में देखते हैं। ये भी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है और कंट्रीज हैं जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर स्थित है लेक करीबा, जो कि वॉल्यूम वाइज विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। लेक करीबा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। लेक करीबा भी एक रिजर्वॉयर लेक है जो कि करीबा डैम पर बनाई गई है और करीबा डैम जैम्बेजी नदी पर बनाया गया है। आइए राजधानियाँ देख लेते हैं। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। कौन सी झील यूरोप और एशिया को अलग करती है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को कौन सी झील अलग करती है? तो ये है कैस्पियन सी। आप मैप में देख रहे हैं, ये है कैस्पियन सी और ये एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। यूरोप महाद्वीप के यानी यूरोपियन रशिया और अजरबैजान ये यूरोप के हिस्से हैं, जिनको ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान जो कि एशिया महाद्वीप के हिस्से हैं, इन दोनों को ये अलग करती है। विश्व की कौन सी झील विषुवत रेखा से गुजरती है यानी इक्वेटर से क्रॉस होती है? तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी झील विषुवत रेखा से गुजरती है और विश्व की कौन सी झील से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। आइए देखते हैं विक्टोरिया झील कहाँ है। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है लेक विक्टोरिया और इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं उगांडा, केन्या और तंजानिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की कौन सी झील से आर्कटिक वृत्त गुजरता है यानी आर्कटिक सर्किल? तो ये है ग्रेट बेयर झील। आइए देख लेते हैं ग्रेट बेयर झील कहाँ है। तो ये है कनाडा और कनाडा में स्थित है ग्रेट बेयर लेक और इसी लेक से आर्कटिक सर्किल गुजरता है और कनाडा की राजधानी है ओटावा। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये दोनों क्वेश्चंस देखने के लिए आप स्टडी करेंगे रशिया के मैप को। तो देखते हैं, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लाडोगा झील और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील। इन दोनों झीलों को स्टडी करने के लिए हम रशिया के मैप की स्टडी करते हैं। हम जानते हैं कि रशिया का कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है और कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है और आप जो ये देख रहे हैं यूराल पर्वत, यही रशिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। यूराल पर्वत के ईस्ट में यानी पूर्व का जो हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप का है हिस्सा और यूराल पर्वत के वेस्ट में रशिया का यूरोपियन हिस्सा है। तो इस प्रकार रशिया में ही एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों की बड़ी झीलें स्थित हैं। आइए देखते हैं, रशिया में ये है बैकाल झील जो कि रशिया के एशियाई हिस्से में है
और इसकी पूर्वी वेस्ट हिस्से में, रशिया के वेस्ट हिस्से में यानी यूरोपियन हिस्से में है लाडोगा झील, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी झील है। लाडोगा झील के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक और, वो ये है कि यहाँ पर रशिया का एक और इम्पोर्टेंट शहर जो सेंट पीटर्सबर्ग है, इसके ईस्ट में स्थित है लाडोगा लेक। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं लेक ओनेगा के बारे में। लेक ओनेगा यूरोप की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट या लार्जेस्ट लेक है। तो इस तरह यूरोप महाद्वीप की फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट लेक कहाँ स्थित है? रशिया में। और यदि हम ओवरऑल रशिया की बात करें तो रशिया की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील, सेकंड पे है लाडोगा और थर्ड पे है ओनेगा। तो इस प्रकार रशिया में 2 महाद्वीपों की लार्जेस्ट लेक स्थित हैं, यूरोप महाद्वीप की लाडोगा झील और एशिया महाद्वीप की बैकाल झील। नासिर झील कहाँ स्थित है? तो ये है मिस्र में। आइए मैप में देख लेते हैं नासिर झील कहाँ है। ये है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी पर स्थित है आस्वान बांध और इसी आस्वान बांध के पीछे बनाई गई है रिजर्वायर लेक नासिर। किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। तो ये है फिनलैंड। आइए मैप में देख लेते हैं। ये है यूरोप महाद्वीप के नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आइए इनकी राजधानी देख लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। तो फिनलैंड कंट्री जो है इसी को हम कहते हैं 1000 झीलों का देश। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं नॉर्डिक कंट्रीज नॉर्वे और स्वीडन के बारे में। नॉर्वे और स्वीडन दोनों कंट्रीज नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड हैं। स्वीडन के महान वैज्ञानिक या इन्वेस्टर या बड़े जो कारोबारी थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने ही नोबेल प्राइजेस की शुरुआत की थी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर का जो नोबेल है वो स्वीडन में दिया जाता है और एक यानी नोबेल जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं ग्रुप्स ऑफ लेक्स के बारे में, क्योंकि विश्व में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ लेक्स हैं और इसीलिए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कनाडा को। कनाडा में 4 मेजर इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, लेक ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, लेक अथाबास्का और लेक विनिपेग। तो ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट लेक्स हैं कनाडा की और ये चारों जो लेक्स हैं मेनली हिमानीकृत लेक्स हैं यानी ग्लेशियर लेक्स हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मैप में कि कनाडा आर्कटिक सर्किल के पास है, तो इसीलिए यहाँ पे जो लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है वो ग्लेशियर रिलेटेड है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लेक है वो ग्रेट बियर लेक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रेट बियर लेक से होके आर्कटिक सर्किल पास होता है। कनाडा की दूसरी इम्पोर्टेंट लेक है ग्रेट स्लेव लेक और सबसे जो इम्पोर्टेंट लेक है वो है अथाबास्का लेक, जो कि एग्जाम्स में पूछी भी जाती है कि अथाबास्का लेक कहाँ स्थित है, तो ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है लेक विनिपेग, जो कि कनाडा के मैनिटोबा प्रांत की राजधानी है। विनिपेग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक है वो है ग्रेट साल्ट लेक, जो कि यूएसए के उटाहा प्रांत में स्थित है। और ग्रेट साल्ट लेक से 2 फैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला ये कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ग्रेट साल्ट लेक पश्चिमी गोलार्ध की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा साल्टिएस्ट वाटर बॉडी है। फर्स्ट हमारी वॉन लेक, सेकंड डेड सी एंड थर्ड इज ग्रेट साल्ट लेक। और यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं ग्रेट लेक्स, इनको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है ग्रेट लेक्स रीजन, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित हैं। तो ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये है यूएस और कनाडा का बॉर्डर।
ग्रेट लेक्स रीजन दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है, क्योंकि यहाँ पर इन झीलों की वजह से पानी की, बिजली की उपलब्धता है काफ़ी, और इन्हीं रीजन्स में आयरन वगैरह भी काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये जो रीज़न है ग्रेट लेक्स का, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट औद्योगिक प्रदेश है। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इन लेक्स के बारे में। तो यहाँ 5 लेक्स जो स्थित हैं वो हैं लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। इन 5 लेक्स को आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं, और ट्रिक है सुमी हीरो। ये छोटी सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप इनको सिस्टमैटिक वेस्ट टू ईस्ट याद कर सकते हैं। तो यहाँ सू से है लेक सुपीरियर, मी से है लेक मिशिगन, एच से है ह्यूरॉन, ई से है ईआर से है इरी, और ओ से है ओंटारियो। तो ये सिस्टमैटिक आप याद कर सकते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, और फॉर्मूला है आपका, ट्रिक है सुमी हीरो। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। लेक सुपीरियर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसी लेक सुपीरियर पर स्थित है डुलूथ शहर। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लेक सुपीरियर या मिशिगन पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो सुपीरियर पर स्थित है डुलूथ शहर, जो कि इस्पात केंद्र है। लेक मिशिगन की बात करें तो इस पर स्थित है शिकागो शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और शिकागो के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि शिकागो को विंडी सिटी भी कहा जाता है, यानी हवादार शहर भी कहा जाता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, और यह गेहूं और पोर्क यानी सूअर के मांस की भी सबसे बड़ी मंडी है। लेक मिशिगन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है कि ये 5 झीलों में से अकेली ऐसी झील है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी किसी एक कंट्री में है पर्टिकुलरली। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बाकी 4 झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो ये बॉर्डर शेयर करती हैं कनाडा और यूएसए के बीच में। यह है लेक ह्यूरॉन। लेक इरी की बात करें तो लेक इरी पर स्थित हैं डेट्रॉइट शहर और क्लीवलैंड शहर। डेट्रॉइट अपने मोटर कार निर्माण उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेक ओंटारियो की बात करें तो इस पर टोरंटो और हैमिल्टन स्थित हैं, जो कि कनाडा के शहर हैं। इन 5 लेक्स में सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर और सबसे छोटी है लेक ओंटारियो। अभी हमने जो ग्रुप्स स्टडी किए हैं लेक्स के, उनमें सबसे पहला है हिमानीकृत लेक, और आप ये देख रहे हैं अफ्रीका की लेक्स। और अफ्रीका की लेक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि ये लेक्स जो हैं रिफ्ट घाटी में स्थित हैं, यानी ये ब्रंश घाटी में स्थित हैं। आप ये देख रहे हैं ईस्ट अफ्रीका, और इसी का एनलार्ज मैप हमने यहाँ देखा है। तो आप ये जो रेड कलर में देख रहे हैं ये है रिफ्ट घाटी, जो कि ईस्ट अफ्रीका में फैली हुई है, और इसी रिफ्ट घाटी में अफ्रीका की मेजर इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। आइए स्टडी करते हैं। तो यहाँ है लेक तुर्काना, विक्टोरिया लेक, लेक रुकवा, लेक मलावी, मावेरू लेक, टंगानिका लेक, कीवू, एडवर्ड एंड अल्बर्ट लेक और क्योगा लेक। इन सब इम्पॉर्टेंट लेक से रिलेटेड एक और सवाल जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये कि इन कंट्रियों के बॉर्डर्स पूछे जाते हैं कि किस किस के साथ बॉर्डर साझा करती हैं। आप मैप में देख रहे हैं कि ये मोस्टली लेक्स जो हैं एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेक तुर्काना की बात करें तो ये इथोपिया और केन्या में स्थित है, या इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, लेक तुर्काना इथोपिया और केन्या के साथ। लेक मालावी की बात करें तो लेक मालावी कंट्री मालावी के साथ, मोजाम्बिक के साथ और तंजानिया 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। लेक मवेरू जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ बॉर्डर शेयर करती है। लेक टंगानिका तंजानिया, कॉन्गो, जाम्बिया और बुरुंदी 4 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। लेक टंगानिका यानी तंजानिया, बुरुंदी, कॉन्गो, जाम्बिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यदि हम उगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो इनके बीच 2 लेक्स हैं, लेक एडवर्ड और अल्बर्ट। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। एडवर्ड और अल्बर्ट लेक कहाँ स्थित हैं? उगांडा और
कॉन्गो के बॉर्डर पर। यदि हम कॉन्गो और रवांडा की बात करें तो इनके बीच स्थित है लेक किवू। और जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लेक रह गई है वो है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, और ये सोर्स है नाइल नदी का। नाइल नदी जो कि सबसे लंबी नदी है विश्व की। लेक विक्टोरिया से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी है कि यह सेकंड लार्जेस्ट लेक है। यह सेकंड लार्जेस्ट लेक है फ्रेश वाटर की आफ्टर सुपीरियर। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि लेक विक्टोरिया से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। तो आइए कुछ फैक्ट्स और डिस्कस कर लेते हैं नील नदी के बारे में। तो आप देख रहे हैं लेक विक्टोरिया को। विक्टोरिया 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है, केन्या, तंजानिया और उगांडा। इन्हीं में एक प्लेस है जिंजा। जिंजा जो कि उगांडा में स्थित है। इस प्लेस से यानी जिंजा से विक्टोरिया से निकलती है वाइट नील। हम जानते हैं कि नील नदी 2 नील नदियों का संगम है। 2 तरह की नील हैं, वाइट नील एंड ब्लू नील। तो इन दोनों नदियों को मिला के एक नील बनती है नील नदी। तो वाइट नील लेक विक्टोरिया से निकलती है जिंजा जगह से, और ब्लू नील निकलती है लेक टाना से जो कि इथोपिया में स्थित है। तो ये जनरली सवाल पूछा जाता है कि ब्लू नील का ओरिजिन प्लेस क्या है, लेक टाना, और वाइट नील का ओरिजिन प्लेस क्या है, लेक विक्टोरिया। जिंजा जगह है यहाँ उगांडा में, यहाँ से वाइट नील निकलती है। और ये दोनों नील नदियाँ खार्तूम में जाके मिल जाती हैं और नील नदी के फॉर्मेशन करती हैं। अब आप ये मैप में देख रहे हैं सूडान कंट्री। सूडान कंट्री पहले एक ही कंट्री हुआ करता था, लेकिन 2011 के बाद इसे 2 कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। साउथ सूडान की राजधानी है जूबा और सूडान या नॉर्थ सूडान की राजधानी है खार्तूम। आप देख रहे हैं कि नील नदी पर अफ्रीका की 3 इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं। सबसे पहले साउथ सूडान की राजधानी जूबा, नॉर्थ सूडान की राजधानी खार्तूम और इजिप्ट की राजधानी काहिरो। तो ये भी एक यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने देखा, जो हमने डिस्कस किया है कि नील नदी पर ही आसवान बांध बनाया गया है। ये आप आसवान बांध देख रहे हैं, और इसी के पीछे बनाई गई है लेक नासिर जो कि इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर पर है। लेकिन इसका जो मेजर पोर्शन आता है लेक नासिर का वो इजिप्ट में भी है, लेकिन कुछ पोर्शन इसका सूडान में भी आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।